हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हाइड एंड सीक चैनल में। हम जब भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें इंग्लिश ग्रामर सबसे ज़्यादा सताता है करके कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है ये क्लियर नहीं हो रहा है करके, ये क्लियर नहीं हो रहा है करके, नाउन क्लियर नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम ईजी से लेके हम हार्ड तक पहुँचे, हार्ड लेवल तक, तो कहीं जाके कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ठीक है, सबसे पहले हमें ये बताइए कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। और प्रेडिकेट जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब वर्ब भी हमारी टू टाइप्स की होती हैं, ये तो हम सभी को पता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, अब जानने वाली बात ये है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर आउट हुई कि जब हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। एग्जाम्पल में देखें, ठीक है, अगर एग्जाम्पल में देखें, सो देयर लिखिए, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय। ठीक है, देयर इज अ बॉय अगर बात करें तो। ठीक है, अब यहाँ पे इज जो है वो वर्ब है। ठीक है, इज जो है वो वर्ब है हमारी, वो वर्ब क्या है हमारी, सिंगुलर है। अब अ बॉय इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, सो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। अभी मैंने ऊपर समझाया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। ठीक है, अब सेकेंड में लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, there are many boys। ठीक है, there are many boys। सो आर यहाँ पे क्या है, वर्ब है जो कि हमारी प्लूरल है। ठीक है, और many boys क्या है, सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है। ठीक है, जो कि हमारा प्लूरल है। क्लियर आउट हुआ। अब आ जाते हैं हम रूल्स पे। ओके, सो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट जानते हैं, आइए, ये रूल फर्स्ट है। ठीक है, रूल फर्स्ट, आई ऑब्लिक यू, आई ऑब्लिक यू है सिंगुलर। ठीक है, ये दोनों है क्या, है सिंगुलर। ओके, बट हम इन्हें प्लूरल बिल्कुल छोटी चीज़ से लेके चल रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट हमारा बस इतना कह रहा है कि आई और यू जो है सिंगुलर, बट हम इन्हें प्लूरल की तरह यूज करेंगे। ओके, अब रूल नंबर सेकंड क्या है हमारा,
रूल नंबर सेकेंड, वर्ब, ठीक है, वर्ब प्लस S/ES इक्वल्स टू सिंगुलर, नाउन प्लस S/ES इक्वल्स टू, वो इक्वल्स टू बस इसलिए बोल रहे कि थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है। वर्ब में अगर S या ES जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, नाउन में S या ES जोड़ेंगे तो वो प्लूरल बनता है। हम इसे एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, ही राइट्स, ही राइट्स, क्या है ये, सिंगुलर है, ठीक है। आई राइट, ये प्लूरल है। ये सब, ये वाले एग्जाम्पल जो मैंने तुम्हें दिए हैं ये वर्ब के हैं, ठीक है, ये वर्ब के एग्जाम्पल हैं, ओके। ये वर्ब के एग्जाम्पल हैं। अब हम देते हैं नाउन के एग्जाम्पल। सो नाउन के एग्जाम्पल क्या होंगे, आइए देखते हैं। मैनेजर, ठीक है, मैनेजर में प्लस हम एस जोड़े हैं तो ये बन जा रहा है, ये हमारा हो गया सिंगुलर, ठीक है। पहले और जब हम इसमें मैनेजर्स, सो ये प्लूरल हो गया है, ठीक है। ये नाउन, ओके, दैट्स क्लियर कि हम अगर ये सारी चीज़ें बोल रहा है करके, सो क्या चीज़ हो रही है ये आपको क्लियर आउट हो गई है, ओके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर थर्ड, ओके। रूल नंबर थर्ड की ओर बढ़े। जब लिखिए, अच्छा आप सब भी लिखिए, जब सेंटेंस में कई बार, जब सेंटेंस में कई बार ऑफ, ठीक है, ऑफ प्रपोजिशन, आ जाए तो फर्स्ट ऑफ के पहले वाला नाउन ही हमारा सब्जेक्ट होगा। देखिए पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। रूल नंबर थर्ड कहना क्या चाह रहा है, रूल नंबर थर्ड ये कहना चाह रहा है कि जब सेंटेंस में हमें कई बार ऑफ देखने को मिले, ठीक है, कई बार ऑफ या प्रपोजिशन आ जाए तो फर्स्ट ऑफ के पहले वाला नाउन ही हमारा सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब इसको ना हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, सो फर्स्ट द कॉस्ट, दिखाई दे रही है, द कॉस्ट, पहले मैं लिख लेती हूँ देन आप फिर देखिए, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ goods of all the countries
countries is oblique are इंक्रीजिंग। ठीक है, उसमें क्या था कि कई, जब सेंटेंस में कई बार, हम रूल नंबर 3 को फिर अगेन रिपीट करते हैं। ठीक है, जब सेंटेंस में कई बार ऑफ या प्रपोजिशन आ जाए तो फर्स्ट ऑफ के पहले वाला नाउन ही हमारा सब्जेक्ट होगा। अब इसको पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल को। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ ऑल द कंट्रीज इज ऑब्लिक आर इंक्रीजिंग। सो फर्स्ट ऑफ हमारा ये है, फर्स्ट ऑफ के पहले वाला नाउन, मतलब ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है, सब्जेक्ट। अब द कॉस्ट क्या है, कॉस्ट सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है या सिंगुलर है। द कॉस्ट जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सो वर्ब भी तो सिंगुलर ही होगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ ऑल द कंट्रीज इज इंक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर आउट हुआ। अब रूल नंबर 4 पे आते हैं गण। ठीक है, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, इसलिए कि जो चीज़ अगर नहीं पता है तो अभी पता लग जाए करके। ठीक है, जिससे हमें आगे जब हम क्वेश्चंस करें तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, रूल नंबर 4 पे आते हैं। द प्लस नाउन, द प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, ठीक है, क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। ठीक है, द प्लस नाउन प्लस एंड प्लस द प्लस नाउन क्या बनता है, प्लूरल बनता है। ठीक है, देखिए रूल को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन क्या बना, सिंगुलर। द प्लस नाउन प्लस एंड प्लस द प्लस नाउन क्या बना, प्लूरल। अब इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल, इस रूल का, रूल नंबर 4 का फर्स्ट एग्जाम्पल, द स्कॉलर एंड पोएट, द स्कॉलर एंड पोएट इज ऑब्लिक आर कमिंग। ठीक है, अब रूल सेकेंड भी लिख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक साथ आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, द स्कॉलर एंड द पोएट इज ऑब्लिक आर कमिंग। ठीक है, आइए चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं। द स्कॉलर एंड पोएट, मतलब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है जो स्कॉलर भी है और पोएट भी है। ठीक है, रूल नंबर 4 के में देखिए, द प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन इट्स अ सिंगुलर। द स्कॉलर एंड द पोएट मतलब क्या आएगा, सिंगुलर में है तो इज आएगा। ठीक है, अब सेकेंड रूल, सेकेंड वाले एग्जाम्पल पे जाइए। द स्कॉलर एंड द पोएट, द स्कॉलर एंड द पोएट दोनों अलग अलग व्यक्ति की बात करो, जो स्कॉलर, द स्कॉलर एंड द पोएट आर कमिंग। ठीक है, प्लूरल में हो गया ना, दोनों अलग अलग इंसान है इसलिए। ठीक है, आइए मतलब इसी में हम खाली ऐसा नहीं कि दा वाले ही यूज होंगे, सेम कंसेप्ट इनके साथ भी यूज होता है, सेम कंसेप्ट इनके साथ भी
यूज़ होता है, ठीक है। जैसे A/N, ठीक है, A/N, my, our, your, his, her, their। सेम रूल, सेम यही चीज़ यूज़ होगी, ठीक है। सेम रूल फॉलो होगा रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे हमने आपको दा के साथ यूज़ करके दिखाया ना, एग्जाम्पल के तौर पे हम माई के साथ यूज़ करके दिखाते हैं, ठीक है। माई वाइफ, ठीक है, माई वाइफ एंड आर्टिस्ट is oblique, is oblique are very busy, ठीक है। My wife and artist is oblique are very busy, मतलब दोनों, मतलब उसकी वाइफ जो है, my wife, आर्टिस्ट, एक ही इंसान की बात हो रही है तो is होगा, is are very busy। सो अभी मैं इतना ही रख रही हूँ रूल नंबर 4 तक ही, क्योंकि आप पहले इसको समझिए। अगर मैं आपको एक साथ रूल्स बता दूंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी भी हो जाएगी और दिमाग में भी कुछ नहीं घुसेगा करके, इसलिए पहले रूल नंबर 4 तक ही आप इस वीडियो को देखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो रूल नंबर 5 डाल दूंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। थैंक यू गाइस।